पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप इतना फिर मुझे बोलने दिया। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आपने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। मैं इसलिए मेरी बात तो सुनिए, आपसे कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए पहले। आपसे अरे बात तो सुनिए, आपको कैसे बोला, मैं क्या बोलने जा रहा हूं? आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों आप यहाँ पे बैटिंग करते रहते हैं? गलत बात। नहीं, जब आपके जैसा व्यक्ति राहुल गांधी में इतना गुणवान व्यक्ति देखने लगता है, तब हमको लगता है कि आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, आम आदमी के पास, आम आदमी के प्रवक्ता हो या फिर कांग्रेस पार्टी। ठीक है, जवाब दे रहे हैं। जल्दी संजय जी के पास जाना है मुझे, कुछ नंबर्स पे बात करनी है प्लीज। मैं एक ही गुजारिश सबसे करता हूं, मैं सिर्फ आपसे नहीं सबसे करता हूं, मैं किसी भी नेता के बारे में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई? आप करेंगे, दूसरा भी उसी तरीके से इस्तेमाल करेगा। कौन सा ऐसा शब्द का प्रयोग किया? आप तो संघ के प्रशिक्षण नहीं, कौन सा ऐसा शब्द का प्रयोग किया? अरविंद केजरीवाल की राजनीति, अरविंद केजरीवाल की राजनीति में अच्छी संस्कृत में अरविंद केजरीवाल की राजनीति में सुरक्षा भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की राजनीति में फरेब के अलावा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के बारे में मॉडल दिया, आरएसएस के बारे में भी बोलेंगे, इसका मॉडल दिया, आरएसएस के बारे में बोलेंगे। मैं तो नहीं बोलता गवर्नेंस का मॉडल दिया, मैं तब मसला नहीं होता किसी भी परफॉर्मेंस आरएसएस के बारे में बोलना शुरू कर दूं अभी? अरे यार क्या बोलेंगे? बोलू आरएसएस के बारे में का है क्या? बोलू बीजेपी के बारे में बोलने का है क्या? पर्सनलाइज भाई। अरे भाई, अपने मन की खुंदक मत निकालिए। मैं अपने मन की खुंदक नहीं निकाल रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के पूरे राजनीति। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो रुझान आ रहे हैं दिल्ली चुनाव के, तो उसमें दिखा रहे हैं कि बीजेपी आगे चल रही है। तो बीजेपी जो है ये रेस में नहीं थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो जो जीतने के फार्मूला था वो अभी भी काम कर रहा था और अभी भी ग्राउंड पे था। तो ये चार जो स्तंभ क्या क्या थे, तो एक तो फ्री बिजली, उसके बाद फ्री पानी, उसके बाद में मोहल्ला क्लिनिक और अच्छे स्कूल। तो इस पे जनता मुहर लगा रही थी और अभी तक भी जनता को विश्वास है। लेकिन इसके अलावा और क्या फैक्टर हो रहे हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है? तो वोट शेयर के मामले में तो मुझे लगता है कि ज्यादा फर्क नहीं होगा बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, लेकिन सीट के मामले में लगता है कि दिखता है कि सीट जो है बीजेपी को ज्यादा जा रही है। इसका मतलब ये कम मार्जिन से ही जीत रहे हैं, लेकिन ज्यादा सीट जीत रहे हैं। और आम आदमी पार्टी कुछ सीटें जो जीत रही होगी ज्यादा मार्जिन से जीत रही होगी, लेकिन सीटें कम है। तो इसीलिए ये फर्क आएगा। तो इस तरह का फर्क जो है आपको कई जगह दिखता है। सबसे लेटेस्ट जो हरियाणा में कि कांग्रेस और बीजेपी को वोट बराबर थे, लेकिन सीटें का जो बीजेपी को हरियाणा में बहुत ज्यादा मिली, कांग्रेस को कम मिली। वही चीज दिल्ली में देखी है। और आजकल के जो चुनाव होते हैं तो इसमें पहले एक तरफा जीत जो हुआ करती थी, तो वो जो दौर खत्म हो चुका है। अभी जो पार्टियां जो भी चुनाव लड़ती हैं तो वो काफी तैयार रहती हैं, तो वो वोट अच्छा खासा तो लेके जाती ही हैं। और वो कुछ भी एक कोई फैक्टर काम कर गया इस तरीके का कि वो कुछ ज्यादा वोट ले गया, तो उस तरह से फिर ऐसे वो पार्टी जीत जाती है, ज्यादा मतलब सीट बन गए तो उनकी सरकार बन जाती है। तो ये चीज ये आजकल आपको चुनाव में दिखता है। तो दिल्ली के जो चुनाव हो रहे हैं तो इसमें बीजेपी जो है वो तो ज्यादा कुछ मुद्दे थे नहीं, क्योंकि वो जो शीश महल का मुद्दा, शराब घोटाले का मुद्दा, वो कुछ काम नहीं कर रहा था। तो बीजेपी शुरू में वो सब जोर शोर से लेके आई, लेकिन उसके बाद में वो बिखर गया। उसके बाद में फिर यमुना का पानी का मुद्दा लेके आए, वो भी उतना नहीं था। तो आखिर में क्या हुआ? तो ये याद किए, ये बजट जो आया है अभी रिसेंटली, तो ये चुनावी बजट था। और कैसा चुनावी बजट था कि इसमें कहा 7 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स में छूट था पिछले साल तक, इस साल सीधे उठा के उसको 12 लाख तक कर दिया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि दिल्ली में वोटर काफी ज्यादा है जो टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स। तो देश में तीसरे नंबर पर दिल्ली आती है, भले ही मतलब छोटा राज्य है, लेकिन जो इनकम टैक्स देने वाले लोगों की तादाद जो है देश में महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद में दिल्ली ही आती है। तो उनको छूट मिलेगा तो नेचुरली वो फिर वोट बीजेपी को देंगे। और वैसे भी जो मिडिल क्लास है तो वो पहले बीजेपी का ही कोर वोटर था और अभी भी है। तो उनको अगर ये तरह का छूट मिला तो वो बीजेपी को वोट ज्यादा देंगे। तो यही चीज दिखता है। सिर्फ एक ही फैक्टर है जो बीजेपी के फेवर में जा रहा है, वो है
ये जो बजट आया है उसका परिणाम। तो उसमें छूट किसको कितनी मिलेगी, वैसे तो हमारे देश में देखा जाए तो टैक्स पेयर बहुत कम है, मुश्किल से 1.5 करोड़ लोग टैक्स इनकम टैक्स पे करते हैं सालाना। बाकी लोग को छूट कहीं ना कहीं से मिल जाती है। या देश में तो आपको पता है कि गरीब जो है 90% से ज्यादा लोग तो गरीब है, वो तो कहीं आते ही नहीं है इनकम टैक्स के दायरे में। तो दिल्ली में एक तो जो कुछ लोगों को फायदा मिला होगा, और दूसरे एक जो परसेप्शन होता है वो गया कि इस बार बजट बहुत शानदार आया है और धमाल हो गया है, धमाका हो गया है। तो ये चीज जो है दूर तक जाती है, तो उसका वजह से ये बीजेपी को फायदा हुआ। कांग्रेस जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिख रहा है, वैसे ही जो पहले जो था वही हालत में दिख रही है। कांग्रेस 1-2 सीट शायद जीत जाए, लेकिन मतलब उनका जो सोच रहे थे इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो उसकी वजह वही है कि ये जो बीजेपी ने जो खेल खेला है कि इनकम टैक्स वाला, उसकी वजह से कांग्रेस को जो दिख रहा था कि कुछ वोट मिलने वाले हैं, तो वो बीजेपी को चले गए। मतलब जो वोट छिटके आम आदमी पार्टी से, तो वो कांग्रेस की तरफ आने चाहिए थे, लेकिन वो बीजेपी की तरफ गए दिखता है। तो सिर्फ जो इनकम टैक्स वाला जो खेल खेला है बीजेपी ने, वो काम किया था दिखता है। तो ये चीज है। तो जो वोटर है, अब जैसे कि मुस्लिम वोटर है, तो मुस्लिम वोटर ऐसा दिख रहा है जिसके हिसाब से जो परिणाम आ रहे हैं, तो वो बढ़ गए इस बार। मतलब कुछ मुस्लिम वोटर बीजेपी की तरफ भी गए ऐसा लगता है। अब जब फाइनल नतीजे आएंगे तब मालूम चलेगा क्या हो रहा है, लेकिन अभी तो ये दिख रहा है। तो लेकिन एक चीज और भी है मुस्लिम वोटर में, क्या है कि जो मुस्लिम वोटर दिखाते हैं कि बीजेपी को वोट देते हैं, वो कौन लोग होते हैं? तो वो होते हैं शिया। और क्यों होते हैं? तो शिया जो है वो बिजनेस कम्युनिटी, तो बिजनेस कम्युनिटी को फायदा होता है बीजेपी के जो जिस तरीके से बीजेपी का काम करती है, उससे फायदा होता है बिजनेसमैन को, और इसीलिए जो शिया कम्युनिटी है वो बीजेपी को वोट देती है। बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटी जो सुन्नी है, जो बहुल है इंडिया में, मतलब मुस्लिमों में 98% तो सुन्नी मुस्लिम होंगे, शिया कम होते हैं। तो ये जो सुन्नी मुस्लिम है, उनको बीजेपी से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि वो टारगेट पर रहते हैं। बीजेपी उनके नाम पे ही वोट बनाती है कि ये देखो ये लोग ठीक लोग नहीं है, ये लोग बदमाशी करते हैं, सब आतंकवाद करते हैं, ये सब करते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इस तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश करती है। तो वो कभी बीजेपी को वोट देंगे नहीं। और जो वोट अगर मुस्लिम के नाम पर दिखता है तो वो शिया लोग, तो ये चीज है। तो ये मुस्लिम वोट किस तरफ गए हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी को ही मुस्लिम लोग वोट देते आ रहे थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छा स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक, इससे मुस्लिमों को फायदा होता था। तो इस बार क्या होगा वो देखते हैं। कांग्रेस में आने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। तो रिजल्ट आएंगे तो मालूम चलेगा फाइनल। अभी फिलहाल तो दिख रहा है कि कांग्रेस को उतना फायदा नहीं दिख। तो मोटा मोटी यही है कि ये जो चुनाव है, ये से क्या करती है बीजेपी, क्या करती है कि एक अंडर करंट छोड़ देती है हर चुनाव में, और वो भी इस बार भी ऐसी दिल्ली में दिख रहा है। तो ये अंडर करंट क्या हुआ? तो ये बजट और उसमें इनकम टैक्स की छूट, ये चीज हुआ है। तो बीजेपी जैसे कि बाकी राज्यों में कैसे करती है, तो जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे पिछले साल, तो उसमें उन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री का एक शगुफा छोड़ा था, जो काम किया। पूरे आदिवासी वोट बीजेपी को मिल गए और इसीलिए जीत गई। और जबकि मोदी मीडिया और इतने जो ओपिनियन पोल वाले दिखाते थे कि कांग्रेस जबरदस्त जीत रही है, बीजेपी कहीं है ही नहीं। तो वो इस तरीके का एक अंडर करंट से बीजेपी जीत गई वहां। उसी तरीके से अभी उड़ीसा में अभी लोकसभा के साथ में विधानसभा के भी चुनाव हो गए, तो आपने देखा वहां भी आदिवासी सीएम का कार्ड खेला, क्योंकि वहां भी आदिवासी उड़ीसा में काफी ज्यादा है, तो वहां भी ये काम किया आदिवासी सीएम। अब ये दिल्ली में ये जो बजट वाला काम किया, तो इस तरह का एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी खेलने में उस्ताद है, जिससे वोट मिल जाते हैं। तो वही चीज दिल्ली में देखी।